कथन जिन शासन विषय है मार्ग मोक्ष उपाय अरु निर्वाण उसका फल कहे।
परम निर्वाण है। इन तीन का ही भेद पूर्वक भिन्न भिन्न विधान है। पर्याप्त आगम तत्व का श्रद्धान वह सम्यक्त्व है। निशेष दोष विहीन जो गुण सकल में सो आप्त है। उद्वेग विस्मय सेदयम् रति मोह चिंता मद जरा। भय रोष राग रुजन्म निद्रा रोग खेद क्षुधा तृषा। सब दोष रहित अनंत ज्ञान द्रगादि परम विभवमयी परमात्म है वह, किंतु तद विपरीत परमात्मा नहीं। परमात्मा वाणी शुद्ध पूर्वा पर रहित निर्दोष है। आगम वही देती वही तत्वार्थ का उपदेश है। षट द्रव्य पुद्गल जीव धर्म अधर्म कालाकाश है। ये विविध गुण पर्याय से संयुक्त षट तत्वार्थ है। उपयोगमय है जीव वह उपयोग दर्शन ज्ञान है। ज्ञानोपयोग स्वभाव और विभाव द्विविध विधान है। इंद्रिय रहित असहाय केवल वह स्वाभाविक ज्ञान है। दो विध वैभाविक ज्ञान सम्यक और मिथ्या ज्ञान है। मति श्रुत अवधि अरु मनहु पर्याय चार सम्यक ज्ञान है। अरु कुमति को श्रुत को अवधिये तीन मिथ्या ज्ञान है। दर्शनोपयोग स्वभाव अरु विभाव दो विध जानिए। इंद्रिय रहित असहाय केवल दृग स्वाभाविक मानिए। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन ये वैभाविक दर्श है। निरपेक्ष रु स्वपरापेक्ष ये पर्याय द्विविध विकल्प है। तिर्यंच नारक देव नर पर्याय है वैभाविकी। पर्याय कर्मोपाधि वर्जित कहीं है
मनुज की दो जातियां, अरु सप्त पृथ्वी भेद से हैं, सप्त नारक राशियां। प्रकार के इन सर्व का विस्तार है, ज्ञातव्य लोक विभाग से। है जीव कर्ता भोक्ता जड़ कर्म का व्यवहार से, पर कर्म जन्य विभाव का कर्ता नियत नय द्वार से। शून्य आत्मा द्रव्य दृष्टि से सदा है, उन्हीं पर्यायों सहित पर्यायन से वह कहा है। उक्त पर्याय शून्य आत्मा द्रव्य दृष्टि से सदा है, उन्हीं पर्यायों सहित पर्यायन से वह कहा है। उन्हीं पर्यायों सहित पर्यायन से वह कहा है। उन्हीं पर्यायों सहित पर्यायन से वह कहा। शुद्ध जीव अधिकार से महिमा। अभी हम सब वाणी मुझे अंतर में होकर जिनवाणी जायमान करना है, शायद बाद में लगाना है। जिनवाणी बाद में करेंगे हम सब। सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। और हम पुनः उपस्थित हैं आप सबके साथ में जिनवाणी की आराधना करने के लिए, जिन सूत्रों का श्रवण करने के लिए और सर्वज्ञ भगवंतों द्वारा प्रसूत माँ जिनवाणी की इस मंगलमय मंत्रों को जानने समझने के लिए। आइए हम प्रारंभ कर रहे हैं आज पुनः पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से मंगलमय उनकी वाणी। और आज हम पुनः कल का व्याख्यान रिपीट करेंगे। नियम सर ग्रंथराज का 51 नंबर जो प्रवचन था पुनः रिपीट होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा विषय ऐसा है जो उससे पुनः मंथन करने की आवश्यकता है। कुछ पॉइंट कल छूट गए थे, तो आज हम पुनः कल के आधे व्याख्यान को श्रवण करेंगे। उसके पश्चात हम सब आदरणीय पंडित साहब देवेंद्र साहब के स्वाध्याय का लाभ लेंगे। अभी हम जिनवाणी विराजमान कर रहे हैं। सभी जिनवाणी को अत्यंत हृदय में विराजमान करें, हृदय भक्ति भाव से, और हम सब हाथ जोड़कर उसकी आराधना करें। प्रारंभ करेंगे रिकॉर्डिंग वाला। शाद्वाद नय सट द्रव्य गुण नहीं, क्या कर रहे भाई? ये नहीं है ना, मैं कर लो, कोई बात नहीं। शाद्वाद नय सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हम अपने अपने हृदय में विराजमान करें जिनवाणी माता को, क्योंकि हम सब अलग अलग स्थानों पर हैं। इस तरह हम अपनी स्थापना कर रहे हैं। आइए प्रारंभ कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान नियम 4 ग्रंथराज के आधार से।
नमो लोये सौर्यन्तानं नमो लोये सौचिदानं नमो लोये सौवायिर्यां नमो लोये सौज्यायनं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोस मंगलम नमः समर्पणाय स्वानुभूत्या तथा तेजिक स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निदाता। और अब हम प्रारंभ करते हैं गुरुदेव श्री का जाप। और आप सब तैयार रहिएगा प्रश्न मंच के लिए भी। हम दोनों व्याख्यान के पश्चात प्रश्नोत्तर के द्वारा पुनः पूरे विषय को रिपीट करेंगे, विषय का अवगम करेंगे और क्या क्या खास खास बातें गुरुदेव श्री के और हमारे विद्वान श्री के मुखारविंद से निकली हैं तो उसका हम श्रवण करेंगे। मैं कहीं पण दूबा फेर जो बात है बातों बुढ़ानी दीजिए तो मोक्ष आत्मा से बस है। आत्मा 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 भगवान बदा आत्मा नहीं आ रही है हरी बात क्या स्क्रीन नहीं आ रही है। आधे घंटे बाद का प्ले करना है। कल व्याख्यान हुआ था उसका आधे घंटे के बाद। वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं है भैया। आवाज क्लियर नहीं है दिनेश भाई। दिनेश भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही जिग्नेश भाई, आवाज जिग्नेश भाई। ये बात आवाज नहीं आ रही आपको। हाँ एक मिनट नहीं, आप ही कर लो 30 मिनट से, मेरे में आवाज का प्रॉब्लम है। विराग जी भाई सब 1 मिनट है, वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू है आवाज का, कर रहे एक ही आधे मिनट में हो जाएगा। आशीष जी आप करिए।
गजब बात है प्रभु। अंतर चैतन्य भगवान, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, त्रिकाल कहीं उसको दखल होती नहीं। सातवें नरक में अनंत रह रही है, निगोद में अनंत रह रही है, पर वो चीज में कुछ फेरफार होता नहीं। कई नैसे में भेद कहूंगा, निगोदना जीव ने सिर जीव, मैं कुछ भी भेद, कहीं पण भेद, कहीं पण दूबा फेर। जो बात है उड़ी की बातों उड़ाड़ी दीजिए तो मोक्ष आत्मा से बस है। आत्मा 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 भगवान बदा आत्मा। कोशिश हरिवास किया એની ગંભીરતા કહી શકાતું નથી। શું કહેવા માંગે છે એ ભાવ ખ્યાલમાં આવે છે। व्यवहार नहीं करो तो उड़ा दिया, जाने कोई है ही नहीं। ना आखो दी व्यवहार नहीं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। स्वरूप ज्ञान स्वरूपी भगवान ये जानना का कार्य करे कि करने का काम करे। करता भगवान को सौंपना चक्रवर्ती को। ये वासीदू का जो हम बतावा जो है, वासीदू क्या कहते हैं? अच्छा है પ્રભુતાએ મહિમાનો પાર નથી। આ શબ્દમાં તો તને પ્રભુ સાક્ષાત ઉભો રાખ્યો છે। કઈ નહીં છે તને હું હીણો કહું કે છે મહારાજજી। પ્રભુ कई नहीं से उनमें कुछ भी ऐसा तो बाची कुछ उनमें कुछ भी कहीं पर किस नहीं से कई ऐसे बीत जाना। प्रभु व्यवहार में क्या गई नाथ, व्यवहार से फिर इतना क्या गए घर में अंतर घर में फिर कुछ है नहीं। हरिवास है प्रभु। कितना श्लोको तो इतना गंभीर कि गंभीरता भाषा ही भाषा होती नहीं, भाषा हो सकती नहीं। ये शब्द में इतना गंभीरता भरा है, एक दो शुद्ध 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 सारा दुनिया की निरोध में से कभी नहीं निकलेगा। ऐसा जीव को भी मैं कहीं नहीं से वेद जानू। अंतरनी महिमा की बात है प्रभु। ये शक्तिवान है पुण्य ने प्रगट है, एम कहते हैं शक्तिवान है। जिसको प्रगट दृष्टि में आया उसको शक्तिवान प्रगट है। ऐसे सब भगवान
कुबुद्धि को भी प्रकट है, कई नहीं सहने उसको कमजोर बाबा सीध में फेल नहीं सह जानू। गजब बात है ताराचंद जी, गजब बात है। साधारण बात नहीं प्रभु, आ कहीं कथा नहीं। तो त्रिलोक ना नाथ वितराग देव एना पेट माथी निकलेली वाणी निबंध देव ध्वनि एम कहते हैं। प्रभु तेरे में अशुद्धता कुबुद्धि में फिर कहीं नहीं से जानू। मुनिया कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान से बिल्कुल कम अधिक नहीं कहते हैं। समझ में आया? मुनियाज कहते हैं माटे फेर फार के उड़ी में ऐसा त्रिलोक नो नाथ उसकी जीवधनी में ऐसा आया था कि शुद्ध ने अशुद्ध जो पर्याय है ऐसा ये जीव है। दो में कुछ क्या भेद से क्या प्रकाश है, कई रीते हैं बचाव करना, कई रीते हैं बचाव करके मैं नहीं जानू। गजब है। वास्तव में उसमें कुछ भी भेद अंतर नहीं है, अंदर में कुछ भेद अंतर नहीं। दृष्टि जिसको बैठ गई, इसको सीध अल्पकाल में परमात्मा होने की तैयारी हो गई। परमात्मा हो जब भव का अंत, सत्ता अनादि, भव का अनादि शांत अंत और मोक्ष का सादि अनंत। ते पण तैसे कहा गजबा संतो की पूर्ण पर्याय सिद्ध हुई। द्रव्य तो अलौकिक अंतर महा चमत्कारिक अनंत गुण से भरा है न, तो सिद्ध की पर्याय से विशेष शुद्धता निकलेगी कि नहीं? यहाँ बस कर पर्याय में क्या बस कर। द्रव्य माटे कुछ कहना नहीं, पर्याय माटे क्या बस कर। प्रभु पूर्ण सिद्ध हुआ, पीछे भी थोड़ी वृद्धि વધારા होगा निर्मलता का, ये बात रहवा दे प्रभु। पर्याय में ये बात बस थी गई। पर द्रव्य राज्य हम करते हैं प्रभु। इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति, तो सिद्ध पद से भी शुद्धि बढ़ी जाए, ऐसा है नहीं प्रभु? ऐसा नहीं, ऐसा ये पर्याय है। पर्याय पूर्ण हो गई, पीछे खलास हो गया। आए तो कुछ भी वस्तु में फेर नहीं गिनते है, तो पर्याय में फेर भी नहीं गिनते है। व्यवहार नहीं तो जाने है ही नहीं, कुछ कथन मात्र आते हैं ना भाई कलश टीका में, कथन मात्र, व्यवहार नहीं, कथन मात्र ऐसा आता है कलश टीका में। ये व्यवहार नहीं थी गया मोटागर आए के लिए, ये व्यवहार नहीं है कि नहीं हम जानते नहीं। प्रभु तू आनंद सोने, तेरे में आनंद भगवत स्वरूप पड़ा है,
साक्षात भगवान तुम है, साक्षात सिद्ध हुआ और तुम साक्षात में कई भेद में पढ़ू, कुछ भेद कई नहीं से कहूँ। गजब बात हो। साक्षात परमात्मा हुआ सिद्ध और तुम्हारा आत्मा में कई नहीं से कई भेद, कई पण भेद, कुछ भी भेद। गजब बात। दिगंबर संतोनी केवड़ियों ना केड़ाय तो छे, अल्पकाल में केवल लेवाना छे। एकाद बहू का पंचमारो एटले केवल न होवा, बाकी तो स्वर्ग में जैन पद मनुष्य केवल लेवाना छे। એટલી ગંભીરતા ભાષી છંદ કે ગંભીરતાના શબ્દો કહી શકતા નથી। પ્રભુ તો એટલો મોટો છો, એ મૂર્છતમાં હિંમતની ભાષા તો નહીં, પણ હિંમત કઈ રીતે જાણવું એમ કે છે। ज्ञान करा दिया। बदा भगवान तेरे में सिद्ध में प्रभु कुछ भेद, कहीं पण भेद, गजब गजब शब्द। ये बे में कुछ भी भेद, कहीं पण भेद, कहीं पण जुदाई, कहीं पण भिन्नता, किस नहीं से जानू, હું કઈ નહીં છે હું જાણું। ગજબ કર્યો છે પ્રભુ। વ્યવહાર પક્ષ વાળાને આકરો લાગે, આવી વાત એટલા સુરમાં पंडित जी इतना बहुत भरिया है, बहुत भरिया। एक तो परमात्मा परवरे, भगवान 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 भगवान। दृष्टि में ध्रुव तरवरे तो एक जगत ना प्राणी ने मैं कई नहीं से ही ना कहूँ, कई नहीं से संसारी कहूँ। गजब बात है प्रभु। भाषा थोड़ी भावनो पार मळे, ये भाषा नी गंभीरता। એટલામાં ઘંટા ગયા, આધા ઘંટા 4 મિનિટ છે। अरे एक सेकंड ની અંદર एक सेकंड नहीं, एक समय में फेर पड़ता है, तो ये फेर पड़ता है किसे मैं फेर मानू। एक समय में समयांतर हो जाता है। श्रीमन ने क्यों से कि संकेत समयांतर में हो जाता है। एक समय का अंतर में, एक पहले समय मिथ्या, बीजे समय संकेत। अरे अनंत काल से मिथ्यात का सेवन प्रभु एक समय में है, प्रभु एमा क्या था मिथ्या? मिथ्या तो था ही क्या अंदर में? ये अंदर में से है, निकला मार्ग जो अंदर भरा था है निकला। ऐसे सब भगवान मार्ग से भरा है। गजब बात है दादन जी। अब શેઠિયાઓ ને આ બધું સમજવાની છે વાત। ગજબ વાત છે। પછી એમ કરીને સોનગઢનું ઉડાડી દી કેટલાય। જો આ બધું છે ને ભાઈ છે ખરું, ભાઈ બાપનું વ્યવહાર નહીં નો વિષય હે।
व्यवहार नहीं है, विषय है, પણ કોઈ उसकी ગણતરી નહીં. અંતર નિશ્ચયની આગળ એની ગણતરી છે. કૌશિક આકારે પહેલા કીધા વ્યવહાર નહીં તો કથન માત્ર એસા પાસે છે. અહીંયા નહીં કૌશિક જેટલું કથન વ્યવહાર નહીં નોંધ ગયા. જીતના કથન, હા, તો કથન વસ્તુ में કોઈ ફેર નહીં પ્રભુ. તો બહારના આ શરીર, એની ચેષ્ટાઓ, એની ઉંમર, એના રંગ એવું ન દેખ. અને તેનું હિણપ है ये न देख. हम कहते हैं कि कहीं नहीं है तेरे हिणप कहूं. ये बात है, कहीं नहीं से तेरे हिणप में कहूं. शरीर वाला तो है ही नहीं, रंग वाला तो है ही नहीं, बदर को तो छूते ही नहीं कभी. પણ તેરી કઈ નહીં છે તેરે હીણી દશા કહું. અલ્પ દશા સિદ્ધ કરતા અલ્પ દશા કઈ નહીં છે કહું. ગજબ હે. જેટલું કથન વ્યવહાર નહીં નોંધ કયો. વ્યવહાર નહીં એટલે જેટલું કથન. એ તો કથન માં તો હે. આંકડું લાગે હું છે, પ્રભુ તારી વાત ઘરની છે ને. जयंती के उपलक्ष्य में जीवन पार हो रहे हैं. जयंती के उपलक्ष्य में हरक जीवन हो रहे हैं. हाँ तो मुनिराज की बात करा. आप बोल रहे हो हरक जमन. हमारे जमन तो हुआ. ये आत्मा का जीवन, ये आत्मा का जीवन. अपना आग्रह कहीं पर जो है कहीं तो अपना चीज जानने में नहीं आती, तो पर की चीज भी मेरी जैसी यदि है ऐसे जानने में नहीं आती प्रभु. एम कहते हैं. हाँ तो के मैं एम कहियो ने. हाँ, कुछ भी कहीं पर भेद सीधने संसार में कहीं पर फेर. कहीं पर भेद मैं किस नहीं से जानू कहूँ ऐसे नहीं आया है. कहीं नहीं से मैं जानू. एकाद लागे उसे बबू एकला महात्मा ધોરણું છે. એકલી ચીજ નહીં. 48 હતા છોડતા દેવાય ને. અશરીરા વિનાશા અનિંદ્યા નિમલા વિશુદ્ધપા જલ હોય ગઈ સિદ્ધા તો જીવા સંસિદો એ ન્યા વિનદી અવિનાશી अतीन्द्रिय शुद्ध निर्मल सिद्ध जो लोकाग्र में जैसे विराजे जीव है भव लीन क्यों. भव में लीन वाला पर ऐसा है हम कहते हैं. भाषा लिया भवलीन भाषा लिया बोले मैं कुबुद्धि लीधा था. ये रीति बात करी कुबुद्धि तरीके जरी ख्याल पे आप्या भाव में लीन वाला बताया
પણ કહે છે કે ભવ ને લીન અને જીવ કિસે ને ફેરફાર કહું અંતર तो चैतन्य भगवान अंतर पूर्ण संपदा का धनी अंदर पर विराजमान है। ऐसा वैभव तो क्या ही दुनिया में है ही नहीं बाहर, ऐसा वैभव तेरे में है। यह कार्य समयसार हमें कारण समयसार में अंतर न होने का कथन है। कार्य समयसार सिद्ध, कारण समयसार आत्मद्रव्य। एक ऐसा शब्द आता है बहन महावेश बहन ना अंतर्मूर्त में बार खेवी ना खेवी वापा ही ताकत बार अंगनी पर्यटन अंतर्मूर्त में कर दे। गजब बात जाने एक समय जुदी वस्तु पण असंग समय में बार की बात फेरे बहन में है, शासन में भी है। घुमट साहब ये बात जानने में आई उसे कथन में अनंत में भागे आई। उसे अनंत में भागे तो सुनने में आई। उसे अनंत में भागे रचना हुई। पंचायत तो एम कहते हैं कि बारंग में तो स्थूल बात है, ऐसा बात है पंचायत में। बारंग की विशेष रूप मिलन क्या होगा? बारंग इसमें थूल बात आई है। तने लोग नाथ ने सूक्ष्म बातों एમાં રહી ગઈ છે। ये तो अनुभव चैतन्य चमत्कारिक चीज, चमत्कार देखे उसको खबर पड़े, बाकी वाणी द्वारा उसका वर्णन हो सके नहीं। ये कहते हैं यह कार्य समयसार और कारण समयसार में अंतर न होने का कथन है। जिस प्रकार लोकाग्र में स्थित परमेश्वरी भगवान निश्चय से पांच शरीर से शरीर के प्रपंच से अभाव के कारण अशरीर है। शरीर को प्रपंच किया, शरीर के प्रपंच अनेक पर्याय शरीर नहीं हो, अधीन आत्मा के अधीन है नहीं। इस शरीर का प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी है। निश्चय से नर नारकादि कार्यों के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण अविनाश किया। गति का त्याग है, सिद्ध स्वरूप का ग्रहण भी जिसमें पर का त्याग ग्रहण तो इसमें है ही नहीं। पैसा, परमाणु, स्त्री, कुटुंब, परिवार, मकान, पैसा वो आत्मा को ग्रहण ही नहीं, न आत्मा में त्यागे नहीं। त्याग ग्रहण रहित आत्मा भगवान है। ये सूतरी शक्ति आत्मा हो समय स्वार गजब बात है। एक एक श्लोक, एक एक कलश નિયમ સાર પોતા માટે બનાવે ને એટલે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વાત આવે। अपने वाटे बनाया है।
शरीर नीचे से नर नारकारी पर्यायों के त्याग ग्रहण, मनुष्य का शरीर ग्रहण ने त्याग ये आत्मा में है ही नहीं। मनुष्य का शरीर, नारकी का शरीर, देव का शरीर, त्रियंत का शरीर ग्रहण किया न छोड़ना यही आत्मा में तीन काल में है नहीं। और द्रव्य का त्याग ग्रहण आत्मा में है ही नहीं। आत्मा में ऐसा गुण है कि पर को ग्रहण त्याग रही तो ये स्वभाव का विरासत है। शीत परमेश्वरी भगवान नीचे से 5 शरीर के प्रपंच हैं। भाव के गवा शरीर नीचे से नर नारकारी पर्यायों के त्याग ग्रहण का भाव। नारकी आदि गति के पर्याय जे उदय भाव, ऐसा मनुष्य गति नहीं है। मनुष्य गति नहीं है। मनुष्य जड़ है, ये तो परिणामी भाव है। मनुष्य गति उदय भाव है। ये उदय भाव तो आत्मा के पर्याय में है। शरीर तो परिणामी भाव है। टिकाव द्रव्य गुरु पर्यत, द्रव्य गुरु ने पर्याय टिकाव परिणामी भाव है। भगवान आत्मा कैसे नर नारकारी पर्याय के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण मनुष्य भोग ग्रहण किया और मनुष्य भोग छोड़ा। प्रभु आत्मा में है नहीं। व्यवहार नहीं की तो मस्करी क्या है। पहला बाहर गया था, मस्करी क्या है ना पहला बाहर गया था। आना से बाहर जाता है ना बाहर। आत्मा में ये सहज दर्शनादि रूप कारण शुद्ध स्वरूप को उपजाने में समर्थ ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा जिसमें से समस्त संशय दूर कर दिया है, ऐसे स्वभाव स्वरूप वाले होने के कारण भगवान अतीन्द्रिय है। इंद्रिय का छुआ ही नहीं उसने, जड़ इंद्रिय को छुआ ही नहीं। भाव इंद्रिय पर्याय में उसने आगे गिनने में आया नहीं। ये एक तरीका समय कहा जेन्द्रियम जेणिता। भाव इंद्रिय, जड़ इंद्रिय और भगवान सब इंद्रिय में जाते हैं। भगवान की वाणी ने भगवान साहब लोग इंद्रिय में जाते हैं। जेन्द्रियम जेणिता, ये लोक कर्म का न छोड़कर अपना इंद्रिय में जाता है। नान साहब अधियम उन्दियादम, अपना ज्ञान स्वभाव से अधिक विजय से एम जे मूर्ति नाम जानते हैं। तंग जितेंद्रिय साओ कहने सर्वज्ञ जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय ने जीती न बाहर ने भोग न दिता एम नहीं। द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय नहीं, इंद्रिय नो विषय तृण से भिन्न ज्ञान स्वभाव उसका जिसने अनुभव किया एक इंद्रिय से पार है। आए भी ये कहा सहज ज्ञान ज्योति जिसमें समस्त संशय दूर हो गया,
ऐसे स्वरूप वाले होने के कारण अतीन्द्रिय है, विशेष कहेगा। हम सबने अभी पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से नियम सार की गाथा 47 और 48 पर उनके मंगलमय व्याख्यान का लाभ लिया, और आप देख रहे होंगे किस उत्साह और किस वजनदारी से गुरुदेव श्री इस गाथा में बात कर रहे थे। और जिस गाथा में स्वयं आचार्य कुंद कुंद ने घोषणा कर दी, बदा जीव भगवान छे, बदा जीव भगवान थाओ, और बिन देह अविनाशी अतीन्द्रिय, शुद्ध निर्मल सिद्ध ज्यों, लोकाग्र में जैसे विराजे, जीव हैं भवलीन क्यों। जैसे सिद्ध अवस्था में सिद्ध विराजमान है, अशरीरी है, उसी प्रकार के संसारी जीव भी भावलीन संसारी उसी जाति का है, वैसे ही स्वभाव वाला है, वैसा ही है। इस बात को मुख्यता से गुरुदेव श्री ने यहाँ पर हमारे सामने रखा है। और 5 मिनट हम आज विलंब से शुरू हुए हैं। आज कई जगह यूट्यूब से व्याख्यान नहीं चल रहा है, और भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे समाज के, लेकिन हमारी टेक्निकल जो टीम है, जेनेक्स की टीम, इसकी विशेष मेहरबानी कहें या पुरुषार्थ कहें, उन्होंने कुछ जुगाड़मेंट करके और सेटिंग करके आप तक ये बात पहुंचाने का बहुत बढ़िया कार्य संपन्न हो रहा है। ये इतना आसान नहीं लगता है जितना आपको लगता है कि बटन चालू किया और प्रोग्राम चालू हो जाता है। इतना आसान नहीं है। इसके पीछे हमारे पूरे जेनेक्स की टीम, जेनेक्स माने हमारे जो विद्वान हैं मुंबई, और हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साधर्मी हैं, उन सब लोगों का संगठन है जेनेक्स के नाम से। तो जेनेक्स के में टेक्निकल लोग भी हैं, यद्यपि वो कोई पेशेवर लोग नहीं हैं, वो मात्र भावना से हमारे साथ जुड़ते हैं, और बिना कोई चार्ज किए, बिना कोई मात्र अपेक्षा किए, बिना एकमात्र तत्व ज्ञान की प्रभावना के लिए वो कार्य करते हैं। ऐसे हमारी टीम की लगभग 7-8 लोगों की टीम इस समय में काम कर रही है आप तक पहुंचाने में। तो ये बहुत श्रम, बहुत उपयोग खर्च करने वाला कार्य होता है, लेकिन चूंकि सफलताएं मिलती हैं, आप सुनते हैं शांति से, आप तक गुरुदेव श्री की बात, विद्वानों की बात पहुंचती है, तो हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो जाता है। आइए मैं बिना विलंब किए हुए प्रारंभ कर रहा हूँ हमारे पंडित देवेंद्र जी साहब बिजौलिया वालों का मंगलमय व्याख्यान। हम चल रहे हैं बिजौलिया, जहाँ बिजौलिया में एक सुंदर जिन मंदिर विराजमान है, और वहीं पर विराजमान है पंडित देवेंद्र जी साहब बिजौलिया वाले। उनसे निवेदन है इस सुबहकालीन के सत्र का शुभारंभ करें। अपने गुरुदेव श्री की वाणी में क्या तत्व ज्ञान आया है, क्या विशेष बिंदु आए हैं, प्रारंभ कर रहे हैं पंडित देवेंद्र जी साहब बिजौलिया वालों के व्याख्यान। और व्याख्यान के पश्चात हम पुनः हाजिर होंगे प्रश्नोत्तर करने के लिए। आप तैयार रहिएगा, और भी हम व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। पंडित प्रारंभ करिए। ठीक है विराग जी, शुरू करूं? हाँ सर, बिल्कुल शुरू। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है? ठीक, ओके, ठीक है, ठीक है। एक मिनट भैया। देवेंद्र साहब वो व्यक्तित्व हैं जो पूज्य गुरुदेव श्री के गुजराती वर्ड व्याख्यानों को हिंदी में करके पहुंचाते हैं। आप जो पीडीएफ देख रहे हैं अथवा जो लाइन आप सामने लिखी हुई देखते हैं, इन सब व्याख्यानों को हमारे देवेंद्र जी साहब हिंदी अनुवाद करते हैं, और रात में 2-2 बजे तक जाग करके सुबह जल्दी उठ करके बहुत दिन रात काम कर रहे हैं। इनका बहुत विशेष करके देख। आप प्रारंभ करिए पंडित। हाँ हो गया, शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणिकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमयोण जिणं वीरं,
अनंत वर्णान दंसन सहावम बोच्छामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा निज भावना के निमित्त रचित महान परमागम नियम सार जी शास्त्र है। आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी उनने इस बात को याद किया। श्रोता ने प्रश्न किया कि साहब ये तो अपनी निज भावना के निमित्त बनाया है। देखिए एक बहुत विचारणीय बात कि जो ग्रंथ अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी के लिए समय सार बनाया और उस समय सार की गंभीरता कितनी गजब की है कि जिसके लिए ये कहा गया कि भावो ब्रह्मांड न भरया, ग्रंथादि राज तारामा भावो ब्रह्मांड न भरया। यानी एक अज्ञानी के लिए, अज्ञानी से ज्ञानी होने के लिए आचार्य कुंद कुंद ने जो समय सार लिखा, जब वो इतना गंभीर है तो जो ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद ने निज भावना के निमित्त बनाया हो और उनकी निज भावना के निमित्त बनाया गया ये ग्रंथ हमें हमारे सौभाग्य से उपलब्ध हो गया, इस ग्रंथ की गंभीरता का कोई पारावार नहीं है। अद्भुत ग्रंथ है और अपना इस ग्रंथ का अद्भुत शुद्धोपयोग अधिकार, जो शुद्ध भाव अधिकार है, तो उस शुद्ध भाव अधिकार में आपको एक विशेषता बताऊं इसकी में कि गुरुदेव श्री ने 9 बार नियम सार ग्रंथ पर प्रवचन किए, जैसा कि मैंने शुरू के दिन बताया था, और 9 बार ही उन्होंने शुद्धोपयोग अधिकार पे तो प्रवचन किए ही, उसके अलावा भी शुद्धोपयोग अधिकार की गाथाओं पर उनके अलग से भी प्रवचन उपलब्ध होते हैं जो 9 बार के प्रवचनों के अलावा है। इससे अपन इस अधिकार की महिमा समझ सकते हैं कि इसमें उस आश्रयभूत शुद्ध स्वभाव की चर्चा की गई है, आश्रयभूत त्रैकालिक ध्रुव तत्व की चर्चा की गई है कि जिसके अवलंबन से सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायें प्रकट होती हैं और जिसका अवलंबन न करने से मिथ्या दर्शन आदि की परिणति प्रति समय प्रवाहित हो रही है। और वो तत्व कितना गजब का है कि चाहे मिथ्या दर्शन आदि की मलिन पर्याय हो, मलिनतम पर्याय हो, और चाहे सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय हो, चाहे मोक्ष दशा की निर्मलतम पर्याय हो, उन दोनों दशाओं के बीच यानी मलिनता हो तो भी उस त्रैकालिक शुद्ध तत्व की शुद्धता में कोई अंतर नहीं पड़ता, पर्याय में अपूर्णता हो तो भी उस ध्रुव त्रिकाली तत्व के पूर्णता में कोई अंतर नहीं पड़ता, माने उसमें कुछ भी नहीं होता। ये जो मलिनता और निर्मलता का घटनाक्रम घटित होता है, शुद्धता और अशुद्धता का घटनाक्रम घटित होता है, जिसको 71 नंबर के कलश में कुबुद्धि और सुबुद्धि, तो ये जो कुबुद्धि और सुबुद्धि का घटनाक्रम घटित होता है, ये उस शुद्ध स्वभाव के ऊपर ऊपर की घटना है। शुद्ध स्वभाव में इनका प्रवेश नहीं होता। वो ऐसा ध्रुव तत्व, ऐसा वज्र किला है कि जिसमें मिथ्या दर्शन आदि की मलिनता का तो प्रवेश होता ही नहीं, लेकिन उस शुद्ध तत्व का अवलंबन करके, उसका आश्रय करके प्रकट होने वाली निर्मलता का भी उसमें प्रवेश नहीं होता। अरे यहां तक कि दूसरी भाषा में कहें तो जिसमें बंधन नहीं होता और जिसकी मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई जो अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है, जो अनादि अनंत शुद्ध है, जो अनादि अनंत पूर्ण है, अब उसे कौन सी शुद्धता करनी है, उसे कौन सी पूर्णता लानी है, उसे कौन सी मुक्ति करनी है, इस ऊंचाई से आचार्य देव ने ये कलश अपने सामने रखा। गुरुदेव श्री के प्रवचन जब आज प्रारंभ हुए, उसमें एक बहुत बढ़िया बात आई कि साहब हम तो
गुरुदेव ने ये बात कही कि हम तो पंचम काल में जन्मे हैं, और पंचम काल में जन्मे हैं तो क्या हुआ कि पंचम काल में जन्मे हैं और हम गरीब घर में आए हैं। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया बात आई है, ये पेज नंबर आप निकालें, ये कारण कार्य नियम हिंदी का 316 नंबर का पेज है, और 316 नंबर के पेज में अंतिम पैराग्राफ में गुरुदेव कहते हैं, हम क्या करें, हम पंचम काल में जन्मे हैं, गरीब घर में आए हैं, आजीविका और रोटियां नहीं कि हम धर्म करें, इस बात को यहां अवकाश नहीं है। अपन लोग जब इस ऐसी उत्कृष्ट बात सुनते हैं, इसके लिए आज एक श्रोता ने प्रश्न भी किया था, क्योंकि बहन श्री की जन्म जयंती के प्रोग्राम का ये प्रवचन है, तो एक श्रोता ने प्रश्न भी किया था कि साहब जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप हर्ष जीवन करा रहे हो। तो वास्तव में जब इस तरह की उत्कृष्ट बातें अपने कान में पड़ती है तो अपने को ये गर्व नहीं आता कि अरे ऐसे निकृष्ट पंचम काल में, जिसमें धर्म की विराधना करके आने वाले जीवों का ही जन्म होता है, यहां आकर आराधना करने वाला की बात है, लेकिन जो धर्म की विराधना करके, देव शास्त्र गुरु की विराधना करके, आत्म स्वभाव की तीव्र विराधना करके पंचम काल में जन्म लेते हैं, और ऐसे पंचम काल में अगर अपने को ऐसे शुद्धात्मा की चर्चा सुनने को मिले जहां पर यह कहा जाए कि सुबुद्धि और कुबुद्धि में कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं, ऐसी उत्कृष्ट चर्चा अपने कान में पड़े, तो वास्तव में अपने को यह विचार करना चाहिए कि भाई हम पंचम काल में नहीं हैं। ठीक है, पंचम काल जिनके लिए होगा उनके लिए होगा, हमारे लिए तो कुंद कुंद आचार्य भगवान के प्रताप से और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से चौथा काल ही मानो रहा हो। हम तो भरत क्षेत्र में नहीं लेकिन मानो विदेह क्षेत्र में रह रहे हों, ऐसा अपने को फीलिंग होना चाहिए। लेकिन अपन लोग क्या कहते हैं, अरे भाई साहब अभी तो पंचम काल है, और पंचम काल में तो अभी हमको आजीविका की चिंता है, अभी रोटियों की चिंता है, अभी उसकी चिंता है, उसकी चिंता हम ये करें कि धर्म करें। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही कि इस बात को यहां अवकाश नहीं है, इस बात को यहां अवकाश नहीं है प्रभु। चाहे जिस समय में, देखो कितनी गजब की बात कही, चाहे जिस समय में जहां देखो, चाहे जिस समय में, माने किसको कोई काल का बाधा नहीं है, और जहां देखो माने किसी क्षेत्र में, माने कोई क्षेत्र की बाधा नहीं है, उस क्षेत्र में और काल में तू सिद्ध समान प्रभु ही है। बोलो कैसा काल अपने लिए आया है कि अपन पामरता की टेव को नहीं छोड़ते, और गुरुदेव अपने को प्रभु के अलावा कुछ नहीं कहते। हम पामर 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 मान करके अपने को बैठे हैं, और गुरुदेव ने पूरे 45 साल तक अपने को अपनी प्रभुता की गुंजार करके अपने को अपने उस प्रभुत्व का स्मरण कराया, विस्मृति का स्मरण अपने को कराया। प्रभु चाहे जिस समय में, चाहे जिस काल में बैठे तो प्रभु ही है। यह बात कैसे बैठे, जिसे अनंत पर्याय प्रकट हुई है, ऐसा ही तू है, अभी संसार में ऐसा ही है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये तो जब अपन सम्य दर्शन प्राप्त कर लेंगे, जब अपने को आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, तब आत्मा शुद्ध है, तब आत्मा में कोई ये बात तो तब की होगी। ऐसा नहीं है। देखो आत्मा की अनुभूति होगी तब तो ये पता पड़ेगा, लेकिन सच क्या है कि अगर आत्मा अपने परिपूर्ण स्वरूप से अगर अभी नहीं विद्यमान हो, परिपूर्ण स्वभाव से अभी विद्यमान नहीं हो, तो उस आत्मा की अनुभूति में शुद्ध की अनुभूति कैसे होगी? है उसकी अनुभूति होती है या नहीं होता है उसकी अनुभूति होती है?
यदि अनुभूति नई प्रकट होती है, लेकिन अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा पहले से शुद्ध है ना। और ज्ञानी जन ये बात कितने जोर से कह रहे हैं। कल अपन ने थोड़ी चर्चा की थी, आज अपन आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। बहुत मार्मिक है, जितना इसमें से मर्म निकाल सकें और जितना अपन सोच सकें उतना सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और विचार करके इस बात को अंतर में बैठाने का प्रयत्न करना चाहिए। महाभाग्य है अपना कि अपन लोगों को ऐसी बात कान में भी पड़ रही है। वो यहां पे देखिए, जो अपना 71 नंबर का कलश चल रहा था, उसी 71 नंबर के कलश पर आज अपन आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। यहां पर आगे यहां पे देखिए, कारण कार्य नियम के पेज नंबर आप आ जाइए 311 नंबर के पेज पर, नहीं 319 नंबर के पेज पर आप आ जाएंगे। तो 319 नंबर के पेज में नीचे से पैराग्राफ है कि जिन सुबुद्धियों को माने सम्यक दृष्टियों को, कुबुद्धियों को माने मिथ्या दृष्टियों को पहले से ही शुद्धता है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो ठीक, मतलब पहले से शुद्धता है, ये तो ठीक, इसकी तो बात बराबर है। लेकिन उनमें अर्थात दोनों में कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं, ऐसा कहते हैं। कथन तो ठीक, कथन कौन करे, गंभीर है भगवान, इतने शब्दों में गंभीरता है। कहां प्रभु सिद्ध और कहां प्रभु तू आत्मा है। लोक में नहीं कहते कि, लोक में एक कहावत कहते हैं कि भैया कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, ऐसी एक लोक में कहावत चलती है। तो अपने को लगता है कि अरे कहां सिद्ध परमात्मा, और यहां हमारी बात नहीं, यहां तो जो कुबुद्धि की बात आई ना, तो कुबुद्धि में निगोदिया का जीव भी सम्मिलित हो गया। यानी तमाम निगोद से लगाकर 9वें ग्रेवक जाने वाला मिथ्या दृष्टि, और सुबुद्धि माने सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा की जिसको उपलब्धि हुई। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि एक तरफ सिद्ध दशा प्राप्त परमात्मा और दूसरी तरफ निगोद दशा में प्रवर्तमान आत्मा, इन दोनों को अपन लेते हैं। तो इन दोनों को जब अपन लेते हैं सामने, तो अपन क्या देखते हैं कि सिद्ध दशा, आज गुरुदेव ने लिया था ना कि सिद्ध दशा से अधिक पर्याय की पूर्णता, पर्याय की शुद्धता सिद्ध दशा से अधिक नहीं होती, उसके बाद वहां पूरी हो गई बात। तो यानी वो एक पर्याय की पवित्रता की चरम सीमा, जहां अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वगैरह प्रकट है। अपनी कल्पना में, अपने ज्ञान में इस चित्र को खींचे अपन। और एक तरफ निगोद का वो जीव जो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उघार जिसको है, जिसको खुद तो जीव मानता ही नहीं, दुनिया वाले भी जिसे जीव मानने के लिए तैयार नहीं। और देखो एक बात और, कि ये जो प्रकरण आया, ठीक इसी प्रकार का एक प्रकरण इसी नियमसार परमागम की 26 नंबर की गाथा में आया। ये रेफरेंस आपको दे रहा हूं, वो रेफरेंस आप घर पे पढ़ना, और गुरुदेव श्री का प्रवचन उस पर सुनना बहुत जोरदार। वहां परमाणु की चर्चा ली, तो परमाणु की चर्चा में यह समझाया कि वो परमाणु अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। तो उस बात को समझाने के लिए आचार्य देव ने एक दृष्टांत वहां पे दिया, जीव का दृष्टांत दिया। और जीव का दृष्टांत देते हुए उन्होंने ये कहा कि नित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत जीवों का निज स्वरूप से अच्युतपना कहा गया है। कैसे? कि सहज शुद्ध परम पारिणामिक भाव की विवक्षा, यानी जो सहज शुद्ध परम पारिणामिक भाव है,
जिसको परम शुद्ध निश्चय नय विषय बनाता है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत, जिसमें बंध और मोक्ष की पर्याय सम्मिलित नहीं है, जिसका विषय बंध और मोक्ष की पर्याय नहीं है, ऐसा जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत सहज परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा से देखें तो वो कहते हैं कि चाहे नित्य निगोध की दशा में वर्तने वाला जीव हो, नित्य निगोध माने वो जीव जो आज तक निगोध से निकला नहीं। और जिनवाणी तो ये भी कहती है कि ऐसे अनंत जीव हैं जो अनंत काल तक कभी निगोध से निकलेंगे नहीं। अरे सिद्धों की जो संख्या है ना, कि वो एक निगोध शरीर के जीवों के अनंत में भाग है, आज तक एक निगोध का शरीर खाली नहीं हुआ। तो ऐसे नित्य निगोध के जीव, और दूसरा उन्होंने लिया सिद्ध क्षेत्र में विराजमान, दूसरा आचार्य देव ने सामने रखा, नित्य निगोधिया के सामने रखा सिद्ध पर्याय से परिणमित आत्मा। उसी को अगर अपन लें तो नित्य निगोधिया ये समझ लीजिए कुबुद्धि का प्रतीक है। नित्य और अनित्य निगोध ऐसे शब्द का प्रयोग किया वहां पे। तो नित्य और अनित्य निगोध यानी एक तरफ से मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिसे अपन कहेंगे कुबुद्धि, और उधर आए सुबुद्धि माने सिद्ध परमात्मा को वहां पर लिया तो सुबुद्धि। तो वो कहते हैं कि इन दोनों का स्वरूप से अच्युतपना, अर्थात दोनों का जो परम पारिणामिक स्वभाव है, वो परम पारिणामिक स्वभाव सिद्ध दशा में रंच मात्र वृद्धिगत नहीं हुआ और निगोध दशा में रंच मात्र क्षतिगत नहीं हुआ। मतलब उसमें रंच मात्र भी क्षति नहीं पहुंची, स्वभाव में क्षति नहीं पहुंची। और सिद्ध दशा प्रकट हो गई तो सिद्ध दशा प्रकट होने से स्वभाव में कुछ नहीं बढ़ा, स्वभाव तो जैसा निगोध में था वैसा ही अपने में है और वैसा ही सिद्ध दशा में रहने वाला है। माने ये पर्यायों के जो भेद हैं, कुबुद्धि और सुबुद्धि, ये अवस्था के भेद हैं और अवस्था के भेद व्यवहार के भेद हैं। माने ये व्यवहार नय का विषय है। और यहां पर जो उसमें मैं कुछ भी भेद किस नय से जानूं, वो जो स्वभाव है कि वो स्वभाव कि जिस स्वभाव में इन दोनों प्रकार की मलिनता और निर्मलताओं का प्रवेश नहीं होता, जो अनादि से शुद्धता को लेकर के अनादि से शुद्धता को पी करके बैठा हुआ है, अरे जिसके सामने मोक्ष की शुद्धता भी अनंत में भाग कह सकते हैं। अपन गुरुदेव ने भी लिया है प्रवचन में, है ना, कि द्रव्य के सामर्थ्य के बारे में हमें कुछ कहना नहीं है, है ना। और ये बात भगवान के समोशरण में गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देखो ये तो दिगंबर संतों की वाणी है, ये बात आई थी बहुत अच्छी। देखो यहाँ पे क्या लिखा, गंभीरता बहुत कहते, चाहे तो संसारी निगोध के जीव हों। देखो यहाँ पे गुरुदेव का वचन पढ़ रहा हूं कि चाहे तो संसारी निगोध के जीव हों, आहा, चाहे तो सिद्ध हों, है ना। ये 26 नंबर की गाथा का आपको रेफरेंस दिया और उसी बात को गुरुदेव श्री ने यहाँ पे प्रवचन में लिया कि गंभीरता बहुत कहते हैं, चाहे तो संसारी निगोध के जीव हों, आहा, चाहे तो सिद्ध हों। अब इन दोनों को जब अपने चित्त में खड़े करते हैं तो अपने को लगता है कि छोटे मुंह बड़ी बात नहीं है। ऐसा अपने को लगता होगा कि भाई छोटे मुंह बड़ी बात नहीं है। सच्चाई क्या है कि सच्चाई यह है कि वास्तव में जितनी आत्म स्वभाव की महिमा है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में उस महिमा का पूरा पूरा गुणगान नहीं आ सकता। ज्ञान में पूरा स्वभाव आता है लेकिन पूरा कथन वाणी में नहीं आता है ना। ये गुरुदेव ने लिया ना, सर्वज्ञ भगवान ने जितना बोला, गणधर ने उसका अनंतवां भाग गणधर झेल पाते हैं, जितना वो झेल पाते हैं
उसका ऐसा ऐसा सारा विषय उसमें लिया है। तो अपने को तो उस स्वभाव की करे, सर्वज्ञ भगवान की वाणी भी जिसकी महिमा करने में, पूरी महिमा बतलाने में समर्थ नहीं है, ये कहकर के दिव्य ध्वनि की महिमा कम नहीं कर रहे हैं, ये कहकर के उस स्वभाव की महिमा अपने सामने रख रहे हैं कि वो स्वभाव कितना महिमावंत होगा कि जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ दिव्य ध्वनि होती है, उस दिव्य ध्वनि में भी जिसकी महिमा पूरी नहीं पड़ती, ऐसा स्वभाव तू है। अब बता कि निगोद में और सिद्ध में कि ये तो एक समय की पर्याय है, अगले समय में बदल करके परिवर्तन हो सकता है। ये तो बदलने वाली दशा है। आज जो निगोदिया है, हो सकता है कि वो मनुष्य होकर के 8 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त, मनुष्यपना सम्य दर्शन प्राप्त करके मुनि दशा अंगीकार करके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। इसमें क्या है? और केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया तो उसमें नया क्या हुआ? सिद्ध दशा भी प्रकट हो गई तो कहते नया क्या हुआ? जो था उसी का अब उसी की अभिव्यक्ति हुई। कि दो सिद्ध दशा प्रकट हुई, हमें उस सिद्ध दशा की महिमा आती है, लेकिन जो अनादि से सिद्ध स्वरूप देह देव, अनादि से देह देवल में जो सिद्ध स्वरूप परमात्मा विराजमान है, हमें उसकी महिमा नहीं आती। और आचार्य देव कहते हैं कि हमें तो दोनों ही निगोदिया हो और सिद्ध दशा हो, कि क्या उन कुबुद्धि और सुबुद्धि कहकर के दोनों की पर्यायगत जो अंतर है, क्या उसको ज्ञान में नहीं लिया आचार्य देव ने? लेकिन वो जो पर्यायगत अंतर है वो वजन देने लायक नहीं है, क्योंकि वो व्यवहार नहीं का विषय है, वो बदल जाने वाला है। हम तो उस चीज को पकड़ रहे हैं जो शाश्वत सदा काल वैसी की वैसी रहने वाली है। उस वस्तु को लक्ष्य करके, ये किसको लक्ष्य करके ये बात कह रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है? किसको लक्ष्य करके ये बात कह रहे हैं? तो उस त्रैकालिक स्वभाव को देखो, बहुत अच्छी बात ली है कि दोनों में कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं, व्यवहार नए तो मानो कुछ है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। ये कह करके व्यवहार नए से अंतर जानूं, तो व्यवहार नए तो कुछ है ही नहीं। और अपन लोग क्या कहते हैं? अपन लोगों का जो वजन है वो इस तरह जाता है कि ठीक है, शुद्ध नए से परमार्थ से दोनों में अंतर नहीं होगा, लेकिन व्यवहार नए से तो अंतर है ना भाई साहब। दोनों में फर्क है कि नहीं? देखो कितना बड़ा अंतर है। और आचार्य देव ये कहते हैं कि भाई निगोद की दशा हो या सिद्ध की दशा हो, जब दोनों व्यवहार नए का विषय है, हम उस अंतर को देखो किस शैली में रखा है कि ये दोनों किस नए का विषय है? दोनों व्यवहार नए का विषय है ना। जब दोनों व्यवहार नए का विषय है तो अब मैं क्या अंतर देखूं उसमें? दोनों ही व्यवहार नए का विषय। सिद्ध दशा तो वो भी व्यवहार नए का विषय है, निगोद दशा वो भी व्यवहार नए का विषय। अब बताओ अंतर कहां है? दोनों व्यवहार नए के विषय है। और भाई अगर वो होगा, जो भी सिद्ध दशा वो होगी, निगोद दशा होगी, मैं तो अपनी अंदर से नाभि में से ये आवाज उठनी चाहिए, मैं तो कैसा हूं? मैं तो नित्य शुद्ध हूं, है ना। ये यहां पे कह रहे हैं कुछ है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। व्यवहार तो कुछ है ही नहीं, गिनती में नहीं। व्यवहार अभूतार्थ कहकर, अभूतार्थ का मतलब क्या? कि जिसका विषय शुद्ध त्रैकालिक ध्रुव सत्ता में विद्यमान नहीं हो पर्याय में यदि ये नहीं विद्यमान होता, देखो पर्याय में विद्यमान नहीं होता तो फिर ये कुबुद्धि और सुबुद्धि में किस नए से अंतर जानूं? एक कुबुद्धि सुबुद्धि भी नहीं कहते हो,
तो पर्याय में ये हो, लेकिन उसे अभूतार्थ कहकर, अभूतार्थ कहकर माने उस त्रैकालिक सत्ता जो निगोध की दशा और सिद्ध की दशा, ये दशाओं का परिवर्तन तो हुआ, दशाओं का बदलाव हुआ, दशाओं में चेंज हुआ, लेकिन जो दोनों दशाओं के काल में, दोनों दशाओं की स्थिति में जिस स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, जो स्वभाव एक रूप ऐसा का ऐसा रहा, तो उस स्वभाव को देखकर ज्ञानी ये बोलते हैं कि ये जो कुबुद्धि और सुबुद्धिपना है, ये जो अशुद्धता और शुद्धता का परिणमन है, कि ये मेरे त्रिकाली स्वभाव में इसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए उसको कहा अभूतार्थ कहकर। अभूतार्थ माने 11 नंबर की गाथा में अभूतार्थ का अर्थ पढ़ना समय सार में, कि जिसका विषय विद्यमान नहीं हो। तो विद्यमान नहीं होगा मतलब क्या? क्या पर्याय में पर्याय विद्यमान नहीं है ये कहना है? कि ना, त्रैकालिक स्वभाव में, ध्रुव सत्ता में, जिसमें अंतर नहीं देखने की बात आचार्य कर रहे हैं, जिसमें कुछ भी भेद में किस नए से देखूं, ये कह करके उन्होंने जिस त्रैकालिक शुद्ध सत्ता को स्थापित किया है, कहते उस शुद्ध सत्ता में ये कुबुद्धि और सुबुद्धि का परिणमन, ये कुबुद्धि और सुबुद्धि की दशा अभूतार्थ है। अर्थात त्रिकाली स्वभाव में इनकी नास्ति है, ऐसी मेरी त्रैकालिक शुद्ध अस्थि है। और ऐसी अस्थि की मस्ती जिन ज्ञानियों को आई, उन ज्ञानियों ने अपने को परमात्मा स्वरूप अनुभव किया, अपने को परमात्मा स्वरूप देखा, परमात्मा पर्याय रूप नहीं, परमात्मा स्वरूप अपने को देखा। तो जिनने अपने को परमात्मा स्वरूप देखा, उन्हें जगत के सभी जीव परमात्मा दिखाई देते हैं, शुद्धात्मा दिखाई देते हैं। और फिर वो अंदर से उछल करके उनके अंतर परिणमन में से ये बात आती है, अरे इनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से देखूं। तो ये यहां पे कहा कि गौण करके उड़ा दिया है। देखो, ये गौण करने की भी एक पद्धति समझ ले। अपन लोगों को क्या लगता है कि वो है, गौण किया है, वो है, गौण किया है। कहते भाई, अगर तुझे बार बार ये याद आ रहा है कि हमने गौण किया है, गौण किया है, गौण किया है, गौण किया है, तो बार बार अगर जिसे गौण किया, अगर वो तुझे इस रूप में भी याद आ रहा है कि मैंने गौण किया, गौण किया, गौण किया, गौण किया, तो सच बताओ वो गौण हुआ या मुख्य हुआ? गौण का मतलब ये कि उसका स्मरण ही नहीं हो, उसका अस्तित्व है या नहीं। त्रैकालिक अस्तित्व पर नजर गई, त्रैकालिक अस्तित्व ये में, उसके बाद वो शुद्धता और अशुद्धता, कुबुद्धिपना और सुबुद्धिपना, वो नजर ही नहीं आता। अरे गौण का मतलब ये कि जहां गौण का भी विकल्प खड़ा नहीं रहता, उसका नाम गौण है। गौण का विकल्प भी खड़ा रहे, गौण किया है ऐसा विकल्प भी खड़ा रहे, तो गौण किया, इसमें उसकी मुख्यता हो गई। गौण का बहुत गंभीरता से अर्थ समझना भाई। हाँ, क्या कहते हैं आगे देखो, बहुत गजब का है, क्या करे इसमें। देखो, भगवान आत्मा, पेज नंबर 320, भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ। एक गुरुदेव शब्द कहां से चुन चुन के लाते हैं, कभी आपने विचार किया? पूर्णानंद का नाथ, पूर्ण आनंद, प्रगट आनंद की बात नहीं है। प्रगट आनंद प्रगट हो,
उसे तो उन्होंने सुबुद्धि में डाल के गौण करके अभूतार्थ कह के व्यवहार कह के उड़ा दिया। पूर्णानंद का नाथ माने ऐसा जो त्रिकाली अस्तित्व है, जो पूर्ण आनंद से छलाछल है, जिसमें क्लेश है ही नहीं, ऐसा जो पूर्ण आनंद का नाथ जहां दृष्टि में आया, अब कहते हैं कि मैं मुझ में और दूसरे आत्मा में किस नए से भेद जानूं। देखो क्या कहते हैं इसमें, ख्याल में आने के बाद की बात है ना। ये तो ख्याल में आया ना, ख्याल में आया तब तो वो कह रहे हैं कि किस नए से भेद जानूं। तो ख्याल में आया, अपना पूर्णानंद स्वरूप ख्याल में आया, तो उन्हें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। और जिस समय अपने को भी ये बात ख्याल में आ जाएगी, अपन को भी अपना भी बेड़ा पार है, कोई अंतर, बाद की बात है वो, है ना। मिथ्यात्व के काल में मैं किस नए से कहूं, यह नहीं, मिथ्यात्व के काल में मैंने अज्ञान के काल में, है ना। मिथ्यात्व के काल का मतलब क्या, कि जिसे त्रैकालिक अस्तित्व का भरोसा नहीं। देखना बहुत गजब की बात है कि त्रैकालिक अस्थि का भरोसा नहीं, त्रैकालिक अस्तित्व में अपनापन नहीं। तो वो ये बात कहे कि मैं किस नए से कहूं, कि तेरे पास नए है कहां जो तू कहेगा, तू किस नए से मैं कहूं, कि ये वो बात नहीं है। हाँ, यहां तो अज्ञानी क्या करता है कि दया, तो ये पूरा लिया है, दया करो भक्ति करो, फिर वो अज्ञानी पे बात ले गए और उसके बाद कहते हैं कि बनियों को धंधे के कारण फुर्सत नहीं मिलती। दो बातें कही गुरुदेव ने। तो वो एक गुरुदेव की शैली रही कि ऐसी कोई गंभीर बात आवे, उसके बाद उनको करुणा का विकल्प आता है, और उस करुणा के विकल्प में दो तरह के जीव उनके ख्याल में होते हैं। एक तो मात्र कसाई की मंदता के कुछ उपक्रम करके अपने को मोक्ष मार्गी मान लेते हैं, तो बस अज्ञानी के यही करो, ये करो, ये करो, ये करो। और दूसरा, ये जो बनिया होता है ना, तो उस बनिए को व्यापार के कारण फुर्सत नहीं मिलती। ये कहकर के वो क्या कहना चाहते हैं कि जो पाप भाव में लगा पड़ा, पुण्य भाव में लगा पड़ा, और इस स्वभाव का निर्णय करने की भी जिसको फुर्सत नहीं, अब उसके लिए क्या कहें भाई। ये समय निकालकर, निवृत्ति पूर्वक समय निकालकर अपने को जो ये महातत्व मिला है आचार्य भगवंतों की, गुरुदेव की कृपा से, है ना, इसका अपने को बहुत निर्णय करने की आवश्यकता है। देखो ये कह रहे हैं पूरे दिन पाप और सुनने जाए, घंटे भर सुने तो बस जो हो गया, क्या करेगा, जो सिर पर जो हो वह कहे जय नारायण, बस हो गया। निर्णय करने की आवश्यकता नहीं लगती। कितना गंभीर तत्व है उसमें, क्या करें। देखो इसमें फिर आगे 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 और लिखा, आगे का पेज, एक बहुत अच्छी बात इसमें कही। देखो इसका अगला पैरा लीजिए, बहुत अच्छा पैरा है कि कुबुद्धि और सुबुद्धि में प्रथम से ही भगवान शुद्ध विरासता है, उन्हें कुछ भी, उनमें कुछ भी भेद किस नए से जानूं, ये कहकर के क्या कहते हैं कि गजब किया है। देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुदेव को संतों की कितनी महिमा थी। लोग बोलते हैं ना, अरे इन्होंने तो मुनि मार्ग को वो उड़ा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सच में गुरुदेव को मुनि भगवंतों की, ज्ञानी धर्मात्माओं की कितनी महिमा थी। ये शब्द पढ़ करके ये उद्गार कितनी जगह निकले, गजब किया है। आप और हम नकल करके नहीं बोल सकते, इतने आह्लाद भरे शब्दों में ये वाक्य बोला है ना। अपने आनंद के विकास के समक्ष सभी जीव आनंदमय है ऐसा देखते हैं, और अपने आनंद और ज्ञानमय प्रभु के समक्ष सभी आत्मा भगवान तुल्य भाषित होते हैं। देखो वचनामृत में एक बोल आता है, हम तो सबको सिद्ध समान ही देख रहे हैं।
हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं। जगत के जीव भले ही अपने को कैसा ही माने, हम तो सबको परमात्मा ही देख रहे हैं। क्यों भाई? अरे ज्ञानी ने अपने परमात्मा स्वभाव को देखा तो जगत के सारे जीव उसे परमात्मा दिखाई देते। क्यों? क्योंकि जो वो अपने को स्वभाव दृष्टि से देखते हैं ना, उन्होंने अपने में एक समय की पर्याय को गौण कर दिया है ना। पर इस हद तक गौण किया कि मानो उस पर्याय का अस्तित्व ही नहीं हो, इस हद तक उसको गौण किया। तो जगत के सारे जीवों की कुबुद्धि रूप अवस्था हो या सुबुद्धि रूप अवस्था हो, वो अवस्था नहीं देखते, और उस अवस्था के पीछे पड़ा हुआ जो शुद्ध त्रैकालिक सत्ता है उसको देख करके ज्ञानी बोलते हैं ये बात, हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं। अज्ञानी अपने को कैसा भी माने, मिथ्या दृष्टि माने, कुछ भी माने, वो अपने को वो स्वतंत्र है मानने के लिए। गुरुदेव बोलते थे ना, हमने यदि किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो, हमें माफ कर। ये पर्याय बुद्धि के प्रति कैसा हेयत्व वर्तता है ज्ञानी को, ये बात बताते कि अगर हमने पर्याय बुद्धि से देखा हो तो माफ करना। क्यों भाई? क्योंकि आत्मा को एक समय की पर्याय से देखना अथवा एक समय की पर्याय रूप देखना कि ये उस भगवान आत्मा के त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव का इतना भयंकर अवर्णवाद है, उस आत्मा के प्रति महाक्रोध का परिणाम है। ज्ञानी कहते हैं यदि हमने तुम्हारी आत्मा के प्रति ऐसा क्रोध किया हो, माने हमें तुम माफ करना। क्रोध करना माने हमें पर्याय बुद्धि से देखना, वो क्रोध है आत्मा के प्रति, हमें माफ करना। क्या मतलब इसका? हम सबको द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखें। वो यहां पे कह रहे हैं कि अपने ज्ञान, अपने आनंद और ज्ञान में प्रभु के समक्ष सभी आत्मा भगवान तुल्य भाषित होते हैं। मैं किस नए से भेद जानूं? आगे कहते हैं, आहा देखो क्या गजब की बात है भैया। तो श्रोता ने कहा, फिर गुरुदेव ने कहा भगवान की गंभीरता, श्रोता ने कहा आप में ही ऐसे भाव खोलने की सामर्थ्य है। ये प्रश्न किया, सब में सामर्थ्य है ना नाथ? प्रभु तो क्या शब्द, नाथ, प्रभु, भगवान आत्मा है, जिनके शब्दों में आज गुरुदेव का प्रताप देखो आप। आज हम आत्मा नहीं बोलते, भगवान आत्मा शब्द बोलते। ये भगवान आत्मा शब्द अपन लोगों के लिए ऐसा रूढ़ हो गया। कैसी कैसी महिमा, प्रभु तू भगवान है ना, नाथ, कितने शब्दों का प्रयोग कर दिया, नाथ, प्रभु तू भगवान है ना नाथ। पामरता दिखती नहीं है ना नाथ, तुझे अल्प कहकर बुलाना तो कलंक है। क्या शब्द का प्रयोग किया है, तुझे अल्प कहकर बुलाना, तुझे पामर कहकर बुलाना, तुझे दीन कहकर बुलाना, तो कलंक है। और अपने को क्या लगता है, अरे साहब हम तो मिथ्या दृष्टि, अब हम मिथ्या दृष्टि हैं, इस बात को भी इतने गर्व के साथ कहते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा अभिनंदन पत्र मिला हो। गुरुदेव कहते हैं अरे पामर कहकर बुलाना, मानने की बात नहीं, मानने की तो है ही नहीं, कहकर बुलाना, कहते ये कलंक है। क्यों कलंक है? क्योंकि ये तेरे स्वभाव में जो चीज नहीं। सीता जी रावण की वाटिका में रह करके भी परम पवित्र थी, तो जिनने उनके सील पर दोष लगाया तो उनके सील पर शंका उठाना
अपन क्या बोलते हैं, कलंक की बात है, तेरे को शर्म नहीं आती ऐसे महा सती के प्रति तू ऐसा कलंक लगाता है। इसी तरह आचार्य कहते हैं, निगोद की दशा में हो, मलिनता की दशा हो, कुबुद्धि की दशा हो, अरे कुबुद्धि का अभाव करके सुबुद्धि की दशा हो, एक समय की, यहां तो मलिनता की बात भी है लेकिन वास्तव में तो एक समय की दशा से आत्मा का परिचय कराना, कहते कलंक की बात है ना। क्यों क्यों? क्योंकि एक समय की दशा, आत्मा अनंत सामर्थ्य का धनी है, अनंत सामर्थ्य के धनी को तुम मलिन कह करके बुलाओ, कहते वो तो उसके प्रति कलंक है ही, लेकिन एक समय की निर्मल पर्याय से भी भगवान आत्मा का परिचय देना, सुबुद्धि दशा से भगवान आत्मा का परिचय देना, सुबुद्धि दशा से भगवान आत्मा का परिचय, कहते ये भी वास्तव में उस आत्मा के गौरव को खंडित करता है। क्यों भाई? क्योंकि वो तो उस शुद्ध स्वभाव की एक लहर मात्र है, लहर से समुद्र का परिचय नहीं दिया जाता, समुद्र में से लहरें उठे, लेकिन एक लहर से समुद्र का परिचय देना वो समुद्र का अपलाप है। इसी तरह मलिनता की तो क्या बात करे, अरे यहां तो पर्याय मात्र से भगवान आत्मा का परिचय देना, कहते वो कलंक की बात है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, भाई सुबुद्धि और कुबुद्धि में मैं किस नए से भेद देखूं। देखो ये बात पूरी करता हूं मैं, क्योंकि समय अपना हो गया है ना। ये किस नए से अल्प मानूं, ये देखो एक एक शब्द पढ़ना। प्रभु यहां तो पूर्णानंद का नाथ, एक समय में जैसी सत्ता है वैसी सत्ता सिद्ध की है, वैसी सत्ता तेरी है, ऐसा जहां भान हुआ, तो कहते हैं मैं किस नए से भेद जानूं, किस नए से अंतर जानूं। प्रभु व्यवहार नए से जानूं, इतना तो थोड़ा रखो, सब नए उड़ा दिए, व्यवहार नए तो रखो कि वह व्यवहार नए तो आ गया, क्योंकि कुबुद्धि और सुबुद्धि इतना भेद तो कर दिया। ये अपनी शुरू में चर्चा की थी कि देखो इतना कह करके वो बात का ज्ञान तो करा दिया, लेकिन वो बात कोई वजनी नहीं है। वजनी बात यह है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वजनी बात पर हमारा वजन जाए, और जो बात वास्तव में मात्र ज्ञान के विषय की है, उस बात पर जो अनादिकाल से हम वजन देते आए हैं, वहां से हमारा वजन छूटे और हम उस त्रैकालिक सत्ता तक जो आचार्य देव, जो गुरुदेव अपन लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक हमारी नजर जाए। इसी बात के साथ अभी की स्वाध्याय यहीं पर विराम को प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी भाई साहब, आप सब देख रहे हैं और बहुत देश के कोने कोने के लोग जुड़ करके इस कार्यक्रम को, गुरुदेव श्री की वाणी को सुन रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हैं, ऐसा लगा हमारे आप सामने ही बैठ करके इन वचनों को सुना रहे हैं। सच में एक मंगलकारी अवसर चल रहा है और पूरे देश के सैकड़ों मुमुक्षु इस तत्व ज्ञान की गंगा में लाभ ले रहे हैं। एक बात बहुत बढ़िया आपने कही और गुरुदेव के व्याख्यान में भी आती है कि दुखी होना, दुखी जीव क्यों है समझ में नहीं आता है। सुख तो जीव का स्वभाव है, सुखी क्यों नहीं होता इसमें आश्चर्य लगता है हमको तो। और हम सबको अंतर्नाद से शंखनाद करके गुरुदेव श्री ने भगवत पने की स्थापना की, भगवान बताया है। मैं बिना विलंब किए हुए प्रश्न मंच की ओर आगे बढ़ रहा हूँ और मैं बुला रहा हूँ हमारे साथ पंडित गायक शास्त्री, वो जो मुंबई वसई के हमारे अच्छे स्वाध्यायी मित्र हैं, वो आएंगे, प्रश्न मंच करेंगे। दोपहर में ठीक 2:45 से 3 तक हम पुनः आध्यात्मिक पाठ करेंगे। 3 से 3:30 तक पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सर ग्रंथराज पर स्वाध्याय होगा। 3:30 से 10 मिनट की सूचना होंगी। आज हम आपको एक ऐसे विद्वान से पुनः आपको याद दिलाने वाले हैं, पंडित वीरेंद्र साहब आगरा, जो विद्वान हमारे देश के उन श्रेष्ठ विद्वानों में से एक थे जिनके द्वारा से गुरुदेव श्री की वाणी जन जन तक पहुंची है। उनको हम याद करेंगे दोपहर के सत्र में, और उसके पश्चात में हम पुनः लाभ लेंगे पंडित रजनी भाई दोषी के स्वाध्याय का। इस तरह दिन का कार्यक्रम रखा गया है। और शाम को हम ट्रस्ट का परिचय आपको देंगे। हमारे ट्रस्ट के मंत्री आदरणीय महिपाल जी साहब गायक, वो आपको ट्रस्ट का आज परिचय देंगे, दोनों ट्रस्टों का। जिस ट्रस्ट के सौजन्य से जिनके तत्वावधान में कार्यक्रम चल रहा है,
उनका परिचय आप तक पहुंचना ही चाहिए। इसलिए आज शाम को महिपाल जी साहब ट्रस्ट का परिचय आपको देंगे, दोनों ट्रस्टों का। कुछ और कार्यक्रम भी होंगे, तो हम सब इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। आग्रह है भाई गायक शास्त्री से पधारें और प्रश्न का कार्यक्रम प्रारंभ करें। जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? आ रही भाई साहब। हाँ जी। देखिए, आप सभी को बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आपने एक बात ध्यान दी होगी कि आज जब हमने प्रवचन प्रारंभ किया तो विराट जी भाई साहब ने कहा कि आज हम गुरुदेव का प्रवचन रिपीट करेंगे, क्योंकि उसमें इतना माल था, इतने बिंदु थे जो पूरे नहीं हो पाए, तो उस प्रवचन को हम पुनः सुनेंगे। तो आज हमने पूज्य गुरुदेव जी का प्रवचन पुनः सुना, और जितनी भी बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हर बार नई नई बात निकल कर आती है। और उस प्रवचन पर जब देवेंद्र भाई साहब का प्रवचन हुआ तो उसमें से भी हमको नई नई बातें निकल के आती हैं। तो जो उन्होंने बात कही थी कि ग्रंथाधिराज तारा माँ भावो ब्रह्मांड ना भरिया, ये वो बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे ग्रंथाधिराजों में, परमागमों में ब्रह्मांड के भाव भरे हुए हैं। उसी में से मैं पुनः आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आज तो आपको और सारी बातें अच्छे से दृढ़ हो गई होंगी। तो पहला प्रश्न है कि मैं कर्म के उदय से कभी नरक गति में जाता हूँ, कभी मनुष्य गति में जाता हूँ, कभी देव गति में जाता हूँ। तो कभी ये गति को ग्रहण करता हूँ, फिर उसे छोड़कर दूसरी गति को ग्रहण करता हूँ, और इस प्रकार से मैं इस संसार में दुखी होता रहता हूँ। तो ये बात सही है? जीव गति अलग अलग गतियों को ग्रहण करता है, त्याग करता है, और उनमें दुख का अनुभव करता है। क्या ये बात सही है? हाँ जी। पूजा जी मोदी, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। नारकी आदि गति की पर्याय जो है वो उदय भाव है, और मनुष्य शरीर है वो मनुष्य गति नहीं है। यह मनुष्य तो जड़ है और पारिणामिक भाव से है, मनुष्य गति तो उदय भाव से है, और उदय भाव तो आत्मा की पर्याय है। तो शरीर तो पारिणामिक भाव से त्रिकाल द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि जो पर्याय मिलती है तो आत्मा उसको ग्रहण करता है, त्याग करता है, या फिर नहीं, वो उससे भिन्न रहता है? त्याग उपादान शक्ति के कारण आत्मा उसे ग्रहण भी नहीं करता है और त्याग भी नहीं करता है। बिल्कुल सही। जो उत्तर में चाह रहा था कि त्यागोपादान शून्य की शक्ति से आत्मा किसी भी पर्याय को न ग्रहण करता है, और जब ग्रहण नहीं करता तो त्याग करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ग्रहण और त्याग से शून्य है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब आपका। अब दूसरा प्रश्न है, 31वीं गाथा के आधार से पूछ रहा हूँ। प्रकरण तो नियम सार का चल रहा है, लेकिन उसमें पूज्य गुरुदेव जी ने 31वीं गाथा को याद किया था। तो उसमें से मेरा प्रश्न है कि ये जो हमारे आंख नाक कान है, जो द्रव्येंद्रियां हैं, ये तो हम जानते हैं कि जड़ हैं, लेकिन इनमें जो जानने की शक्ति रूप भावेंद्रिय है, भावेंद्रिय तो आत्मा का ज्ञान है या नहीं? हाँ जी। शुद्धात्म प्रभा जी बोलिए। भावेंद्रिया भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि भावेंद्रियों के माध्यम से, मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो भावेंद्रिय ज्ञान होता है, इसलिए वो आत्मा का व्यम नहीं है। हाँ, मतलब जो 31वीं गाथा में विषय आया, 3 बिंदु है, द्रव्येंद्रिया, भावेंद्रिया और भावेंद्रियों के विषय, ये तीनों ही ज्ञान नहीं है। उन तीनों को ज्ञान से भिन्न ज्ञेय की श्रेणी में रखा है। जब हम भावेंद्रिय से जानते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ज्ञान है, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये तो वास्तव में मेरे ज्ञान स्वभाव से, सामान्य ज्ञान से भिन्न है ना? बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब तीसरा प्रश्न पंडित जी साहब के प्रवचन में से पूछ रहा हूँ। उन्होंने जीवों को 2 श्रेणी में बांट दिया था, कुबुद्धि और सुबुद्धि। तो कुबुद्धि में कौन कौन से जीवों का ग्रहण किया और सुबुद्धि में कौन कौन से जीवों का ग्रहण किया, वो मुझे जानना। महेंद्र जी गोयल बोलिए। में मिथ्या दृष्टि जीव लिए हैं और सुबुद्धि में सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध परमात्मा। कृपया थोड़ा जोर से बोले आप। कुबुद्धि में मिथ्या दृष्टि जीव लिए हैं और सुबुद्धि में सम्यक दृष्टि से लेके सिद्ध परमात्मा तक। और कुबुद्धि में जो मिथ्या दृष्टि लिए हैं उसमें विशेष रूप से कहाँ तक ग्रहण किया? समझ नहीं आया सर। कहाँ से कहाँ तक लिया मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि को पहले वही जैसे आपने बताया ना सुबुद्धि में। जी सर।
पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक। हाँ हाँ ठीक है, आप गुण स्थान की अपेक्षा बता रहे हैं। पंडित जी साहब ने ये बताया था कि निगोध से लेकर और 9वें ग्रह तक भी जो जीव जाते हैं मिथ्या दृष्टि जीव, वे सभी कुबुद्धि हैं, दुर्बुद्धि हैं। मैं ये विशेषता इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ग्रेवेट में जाने वाला जीव हमको ऐसा लगता है कि वो तो बहुत ज्ञानी होता होगा, बहुत अभ्यासी होता होगा, उसको शास्त्र का अभ्यास भले ही हो लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसीलिए वो दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है। और सम्यक दृष्टि से लेके सिद्ध परमात्मा तक वे सभी सुबुद्धि हैं। तो इस प्रकार से कुबुद्धि और सुबुद्धि का भेद बताया, लेकिन ये जो भेद है वो सच्चा भेद नहीं है, ये व्यवहार नहीं के द्वारा किया हुआ भेद है। ऐसी सुंदर बात हमने सुनी। अब अगला मेरा प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, इसी से जुड़ा हुआ है कि निगोध में जीव का जो ज्ञान स्वभाव है वो अक्षर के अनंतवें भाग रह जाता है, और जब सिद्ध दशा में जीव जाता है तो उसका ज्ञान स्वभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। ये बात सही है या नहीं? हाँ जी, रेज हैंड कीजिए। जी रोमेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। निगोध में अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान और सिद्ध दशा में पूर्ण दशा ये पर्याय की अपेक्षा से कथन है। त्रिकाली भगवान आत्मा तो दोनों इसे निरपेक्ष है, उसमें तो पूर्णानंद ज्ञान विराजमान है। बिल्कुल सही, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो निरपेक्ष है और ये ज्ञान ये वास्तव में स्वभाव में नहीं होता है, पर्याय में होता है। और यह जो भेद है ये कौन से नय का विषय है? व्यवहार नय का विषय है। और उस व्यवहार नय को यहाँ अध्यात्म में गौण किया है। गुरुदेव जी ने कहा कि उस व्यवहार की मस्करी की है, उसको तो हम कुछ गिनते ही नहीं है, उसको तुच्छ कहा है। तो ये गुरुदेव जी जहाँ जोर देते हैं वो जोर हमको बराबर ख्याल में आना चाहिए। अब और इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न है अगला कि सिद्ध दशा है वो सभी कर्मों के अभाव से, सभी कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाली दशा है। तो वह सिद्ध दशा साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है या व्यवहार नय का विषय है? प्रकरण के अनुसार जवाब दे। प्रश्न समझ में आया? कर्म के क्षय से प्रकट होने वाली दशा है सिद्ध दशा, तो उसको कौन से नय का विषय कहें? साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय कहें या व्यवहार नय का विषय कहें? जो प्रकरण चल रहा है उसकी अपेक्षा से मुझे जवाब चाहिए। हाँ जी इंद्रामणि जी बोलिए। ये है ना व्यवहार नय का विषय है क्योंकि वो परम शुद्ध निश्चय से तो त्रैकालिक है ना, ये तो एक एक समय की पर्याय है। हाँ आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन मैंने परम शुद्ध निश्चय नहीं कहा था, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं कहा था। उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपने भाव बराबर पकड़ा है कि यह जो सिद्ध दशा है उसको इस प्रकरण के अनुसार व्यवहार नय का विषय कहा। क्यों व्यवहार नय का विषय कहा? क्योंकि यह जो सिद्ध दशा है उसका मेरे त्रिकाल स्वभाव में अभाव है। उसको व्यवहार नय का विषय क्यों कहा? व्यवहार को अभूतार्थ कहा। और अभूतार्थ क्यों कहते हैं? तो मेरे त्रिकाल स्वभाव में उस क्षणिक पर्याय का अभाव है। इस अपेक्षा से सिद्ध दशा भी और या निगोध दशा हो या संसार की कोई भी दशा हो, वे सभी दशाएं व्यवहार नय का विषय हैं। और वह व्यवहार नय यहाँ गौण है, अपने स्वभाव की दृष्टि में उस व्यवहार नय को गौण किया है ना। अब गौण किया है तो गौण का मतलब क्या होता है, ये मेरा अंतिम प्रश्न है कि गौण का वास्तविक अर्थ क्या है। बहुत अच्छी बात बताई थी पंडित जी साहब ने कि गौण करना मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया। माया जी गड़ेकर। जहाँ गौण का भी विकल्प ना हो, मतलब पंडित जी ने बताया था कि जहाँ गौण का भी विकल्प ना हो उसे गौण कहते हैं। जैसे कि हमने किसी विषय को गौण किया है ऐसा मानते हैं हम, लेकिन हम बार बार विचार करते कि मैंने गौण किया, लेकिन उसका जो विकल्प होता है वो गौण नहीं कहलाता है, मतलब जिससे गौण कहा
बिल्कुल सही बात है आपकी। हमारा अनादिकाल का अभ्यास रागादि सुख भावों को अपना मानने का है। तो जब भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात होती है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न भगवान आत्मा की बात होती है, तो हम कहते हैं हाँ ये बात शुद्ध नहीं से ठीक है, और इसको समझने के लिए हमने अभी टेम्परेरीली रागादि को गौण किया है, लेकिन रागादि है तो सही ना, पर्याय में है तो सही ना। तो बार बार उस रागादि को याद करते हैं और कहते हैं कि है लेकिन हमने गौण कर दिया, है लेकिन हमने गौण कर दिया। तो इस तरीके से गौण करना ये वास्तव में गौण करना नहीं है, ये तो मुख्य करना है, क्योंकि दृष्टि तो हमेशा वही टिकी रही। तो गौण करने का मतलब क्या कि हमने गौण कर दिया, ऐसा विकल्प भी ना रहे, तब वास्तव में उसे सच्चा गौण करना कहते हैं। मैं बहुत आनंदित हुआ, आप सभी ने पूरे विषय को बराबर से ग्रहण किया है। इसी तरह से आप रुचिपूर्वक जुड़े रहें। शिविर तो 4 दिन 5 दिन का है, लेकिन आप हमेशा पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को सुनते रहें, तो आपको नए नए रहस्यों का लाभ हमेशा मिलता रहेगा, तत्व ज्ञान पुष्ट होता रहेगा। अभी के लिए मैं इस प्रश्न मंच को समाप्त करता हूं और मंच वापस विराग जी को देता हूं। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब गायक जी, आपने निस्संदेह रूप से बहुत रोचकता के साथ कार्यक्रम संचालित किया है। एक बहुत खुशी की बात ये थी कि अनेक युवा साथी और युवा बहनें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं, न केवल जुड़ी हैं बल्कि वे इसके जवाब दे रही हैं, उत्साह के साथ दे रही हैं। जो सुखद भविष्य दिख रहा है हम सबको, हमारे सारे ट्रस्टीगण इस बात को लेकर आनंदित हैं कि हमारा समाज तत्व ज्ञान की धारा का लाभ ले रहा है। हमारे बसंत भाई जी जोशी हमारे महामंत्री हैं, अनंत राय सेठ हमारे अध्यक्ष हैं, महिपाल जी साहब हमारे मंत्री हैं, हर्षवर्धन जी साहब जुड़े हैं औरंगाबाद से, आलोक जी साहब कानपुर से जुड़े हुए हैं, भरत भाई टिम्बड़िया हैं जो विराजमान है, अभी सभा में विराजमान है। कई सारे ट्रस्टी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वे खुश हो रहे होंगे कि हमारा यह उपक्रम सफलता को प्राप्त हो रहा है, तो हमारी यह प्रेरणा, हमारा यह पुरुषार्थ जन जन के हित में कार्य हो गए, इस भावना से काम कर रहा है। मैं अंतिम में 2 लाइनें कह करके पूज्य गुरुदेव को याद कर रहा हूँ, सीधे जिनवाणी की विदाई करेंगे। फिर दोबारा फिर मिलेंगे दोपहर में 2:45 बजे से 2 घंटे की सभा पुनः चलेगी। अभी मैं 4 लाइनों के माध्यम से गुरुदेव श्री को याद कर रहा हूँ कि जिनके प्रताप से शुद्धात्मा की बात से दिगंबर धर्म लहरा रहा है शान से, वीतरागी गुरुओं की महिमा बताते कहा, ये है चलते फिरते सिद्धों के समान से। वीतरागी गुरुओं की महिमा बताते कहा, ये है चलते फिरते सिद्धों के समान से। मैं हूँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, क्या बताया गुरुदेव ने, मैं हूँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, किंचित भी फेर नहीं सिद्ध भगवान से। हम संसारियों को भगवान कहने वाले, हम संसारियों को भगवान कहने वाले, उहे ना होएंगे गुरुवर कहान से, उहे है ना होएंगे गुरुवर कहान से। ऐसे हमारे गुरुदेव श्री जिन्होंने हमें जैन शासन का परिचय कराया है, हम उनकी वाणी सुनते रहेंगे। और अब चल रहे हैं हम जिनवाणी की विनय की ओर। सभी से विनम्र आग्रह है, खड़े होकर के जहां विराजमान है वहीं खड़े हो जाइएगा और खड़े होकर जिनवाणी की विनय करें। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जिनागम की। चाहे सुनत जड़ भिन्न बिछानी, चाहे सुनत जड़ भिन्न बिछानी, हम चिन्ह मूर्ति आत्म की, हम चिन्ह मूर्ति आत्म की। महिमा है अगम जिनागम
जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की। रागादिक दुख कारण जाने रागादिक दुख कारण जाने त्याग दीन बुद्धि भ्रम की त्याग दीन बुद्धि भ्रम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की। ज्ञान ज्योति जागी उर अंतर ज्ञान ज्योति जागी उर अंतर रुचि बाढ़ी पुनि शमदम की रुचि बाढ़ी पुनि शमदम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की। कर्म बंध की भई निर्जरा कर्म बंध की भई निर्जरा कारण परंपरा क्रम की कारण परंपरा क्रम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की। भागचंद शिव लालच लाग्यो भागचंद शिव लालच लाग्यो पहुँच नहीं है जहाँ जम की पहुँच नहीं है जहाँ जम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की। जिनवाणी माता की जय हो। महामंगलकारी जैन शासन की जय हो जय हो जय हो। दोपहर तक के लिए जय जिनेंद्र।